हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता स्वागत करती हूँ आप सभी का। फ्रेंड्स, बीपीएससी इस बार पेपर करवाएगी आपके बिहार का टीचिंग का। तो बीपीएससी ने जिस टाइप के क्वेश्चंस ले रखे हैं, पूछ रखे हैं अपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर में, उसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने आज साइंस का सेट 3 मतलब इसके पहले मैंने 2 पार्ट्स करा दिए हैं, मतलब फर्स्ट और सेकेंड पार्ट करा दिया है। आज ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन सीरीज़ का, ठीक है। तो इतना बताना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि जो लोग नए हैं उनको इंट्रोड्यूस करना थोड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें पहला है कि द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, मतलब दाब का जो मात्रक होता है वो क्या है। तो एसआई मात्रक ही अक्सर पूछा जाता है। और तो एसआई मात्रक क्या होता है, दाब का, दाब प्रेशर का जो एसआई मात्रक होता है वो पास्कल होता है, ठीक। तो एक ये प्रेशर का फॉर्मूला कहता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स किस एरिया पे लग रहा है, तो फोर्स क्या होता है न्यूटन और एरिया मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है और पास्कल भी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें, द सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है। तो चलिए इसके डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में सही नहीं है। तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सूर्य का प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की गति से, मतलब इसमें गति कितनी होती है इसके प्रकाश में, तो इसके प्रकाश में गति होती है, स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कितने देर में पहुंचता है पृथ्वी पर, तो कुल 8 मिनट 19 सेकेंड में, 8 मिनट 19 सेकेंड में, 8 मिनट 19 सेकेंड्स में पृथ्वी पर पहुंचता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, मतलब अदिश राशि कौन सी है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें दिशा नहीं होती, ठीक है, जिसमें दिशा नहीं होती, खाली क्वांटिटी होती, मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, ठीक है। केवल परिमाण, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है केवल परिमाण होता है, तो वो क्या होता है, अदिश राशि होती है। अदिश मतलब होता है स्केलर क्वांटिटी। तो फोर्स पे भी, हाँ, फोर्स क्या है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी भी वेक्टर है। और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। लेकिन जो प्रेशर होता है वो स्केलर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल्स, देखिए जैसे मास होता है, द्रव्यमान, चाल, आयतन, विद्युत धारा, घनत्व, तापमान, कार्य, समय, ऊर्जा, ये सब क्या होता है, इसमें केवल जो है मैग्नीट्यूड पाया जाता है, परिमाण पाया जाता है, इसलिए ये सब स्केलर क्वांटिटी होती हैं, मतलब अदिश राशि होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है, निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं होता, मतलब कि यूनिट नहीं होता। तो इसमें से यूनिट खाली स्ट्रेन का नहीं होता, विकृति का यूनिट नहीं होता है, ठीक है। अब इसका आप पढ़ लीजिएगा अपना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, साउंड वेव इन एयर इज, मतलब वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो ध्वनि तरंग क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। द वैल्यू ऑफ 50 डिग्री इन फ़ारेनहाइट स्केल, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, जिसका फॉर्मूला लर्न करके ही जाइएगा क्योंकि केवीएस के भी पेपर्स में ये सारी चीज़ें पूछी जा रही थी। तो इसमें भी देखिए, इसके भी पेपर्स में पूछी गई हैं बीपीएससी में। तो आपको फॉर्मूला लर्न कर देना है। फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू होता है सेंटीग्रेड इंटू 9/8 + 32, ठीक है। तो चलिए कुछ ट्रिक बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे C × 9/5, ठीक है। अब 3 में 5 जोड़ें, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, बगल में भी 5 और नीचे 5, ऊपर क्या है 9। लेकिन कुछ इस तरह से आप ट्रिक बना लीजिए। और क्योंकि क्या है ना कि फॉर्मूले वगैरह होते हैं ना, तो कभी कभी दिमाग से उतर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्स, हर्ट्स में आप क्या नापते हो। हर्ट्स में तो सीधी बात है फ्रीक्वेंसी ही नापेंगे। द डिवाइस टू मेज़र इलेक्ट्रिक करेंट, वह कौन सी डिवाइस है जो जिससे हम लोग करंट नापते हैं, तो अमीटर से नापते हैं, ठीक है, अमीटर से नापते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है, तो पावर की यूनिट होती है वाट। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। यहाँ पे पावर का फॉर्मूला लिखा है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर किसे कहते हैं, लेवोजियर को, लेवोजियर को मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स
इन एन एलिमेंट्स इज 18 और 20 रिस्पेक्टिवली, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन है और 20 न्यूट्रॉन्स है। तो मास नंबर क्या होता है, तो मास नंबर इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास नंबर, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने के बाद 38 आएगा, तो ये इसका मास नंबर हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करके दिया भी हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लाफिंग गैस, लाफिंग गैस के नाम से किसे जानते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड। ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है, नाइट्रस ऑक्साइड। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट, तो कौन सा है जो एलिमेंट नहीं है। देखिए ये भी मेटल है, नॉन मेटल मेटलाइट है, लेकिन ये गैस क्या है, गैस एलिमेंट थोड़ी है, ठीक है, गैस एलिमेंट नहीं है। और pH वैल्यू ऑफ वाटर तो 7 ही होता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन, ऑक्सीजन किस में नहीं होता है, केरोसिन में नहीं होता है, बाकी ग्लास, सीमेंट, सॉइल, इन सब में थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पढ़ते टाइम तो ग्लूकोज पढ़ा ही होगा, तो उसमें तो रटा ही हुआ है कि C6H12O6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फ्रेंड्स मेरी आदत नहीं है कि मैं ऑप्शंस पढूं, क्योंकि ऑप्शंस वगैरह मैं उतना फोकस नहीं करती, क्योंकि जैसे मेरा मानना है ना कि जैसे जो राइट आंसर अगर आप दिमाग में एक बार बैठा लेते हैं ना, तो फिर वहाँ पे अच्छे से क्लिक हो जाता है। व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ यू ग्रुप, अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, और ये केमिस्ट्री की बहुत अंदर की चीज़ें हैं, तो इसको छोड़ ही दीजिए, आप जाने दीजिए, इतना तो थोड़ी कवर हो पाएगा। अगर साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो वो लोग तो समझ ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जब रिएक्शन होती है तो क्या निकलता है, तो ऑक्सीजन तो निकलता है, ये O2 निकलता है ये। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक्स, कौन सा बुक, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है, तो डार्विन जी ने लिखा है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। मानव का इतिहास, ठीक है, मानव किस तरह से ओरिजिन हुआ मानव का। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ATP इन, तो किस में, क्लोरोप्लास्ट में। इसका आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, क्योंकि ATP मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सौर ऊर्जा का जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदलना क्लोरोप्लास्ट के अंदर उपस्थित ग्रैना में होता है, ठीक है। जो सौर ऊर्जा ATP में कैसे बदलती है, ये क्लोरोप्लास्ट के थ्रू ही बदलती है, ठीक है। ग्रैना में क्लोरोफिल पाया जाता है, मतलब क्लोरोफिल की, ये तो सबको पता है। देखिए जब भी कभी ना, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाने की ज़रूरत है, जब कभी बहुत ज़्यादा अगर प्रोसेस नहीं आता तो क्या करिएगा कि फोटोसिंथेसिस अगर देखिएगा ना, तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, इस तरह की चीज़ें राइट आंसर में हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, द स्टडी ऑफ बोन्स इज़ डन अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब कि हड्डियों का जो पढ़ाई विज्ञान है उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का पढ़ाई विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो एंजाइम तो सब में होता है, क्योंकि कोई वायरस भी ऐसा होता है जिसमें एंजाइम पाया जाता है, तो इसलिए इसमें इसका ऑप्शन ई होगा, ठीक है। और वायरस तो ऐसा होता है ना कि सजीव के साथ सजीव, निर्जीव के साथ निर्जीव बिहेव करता है, तो इसमें भी एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो लिम्फोसाइट का निर्माण होता है बोन मैरो में, मतलब अस्थि मज्जा में। इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। मनुष्य के अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, और लिम्फोसाइट क्या करता है, श्वेत रक्त कोशिका मतलब रेड ब्लड सेल का एक प्रकार है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो आयोडीन मिली होती है आपके थायरॉक्सिन में, ठीक है, थायरॉक्सिन में। और यह देखिए इसकी कमी से क्या होता है ना, घेंघा रोग हो जाता है। एड्स कॉज किससे होता है, एड्स का कारण क्या होता है, एड्स का कारण वायरस होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो और एड्स दिवस कब मनाया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, ठीक है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटेड बाय, तो बॉडी टेम्परेचर किससे रेगुलेट होता है, हाइपोथैलेमस से बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है। और इसके बारे में एक बार आप देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। नेचुरल रबर क्या है, नेचुरल रबर पॉलीमर है
किसका पॉलीमर है? आइसोप्रीन का पॉलीमर है। ठीक है, ये पूछा भी है एक एग्जाम्स में नहीं, ये जितने भी साइंस के क्वेश्चन है ना, मुझे तो रिपीटेडली मिल रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, द इंट्रैक्शंस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई टू फॉर्म लाइकेन इज कॉल्ड, इंग्लिश में पढ़ने लगी क्या? अच्छा, हिंदी में। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिससे हम क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म। क्या होता है ना? म्यूचुअल मतलब आपस का, तो आपस का ऐसे संबंध बनता है, तो उसे बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? अब देखिए, जहाँ जीव रहते हैं उसे तो कहते हैं हैबिटेट, और इकोसिस्टम में भी रहता है, क्योंकि हमारे चारों तरफ इकोसिस्टम है। लेकिन जो नीचे है, नीचे बोलते हैं इसको, तो इसको, ये एक ऐसी परिस्थिति होती है जो एक जीव के लिए मिनिमम होती है, कि इतनी तो होनी चाहिए तो ही वो सरवाइव करेगा। ठीक है, जैसे अब हम लोग हैं, तो हम लोग तो भाई एयर लेंगे और ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह इन सब चीज़ों पे डिपेंड है, हाउस चाहिए रहने के लिए। लेकिन अब हम लोगों को कोई कह दे कि आधा मतलब घर में पानी भराओ और उसी में रहो, तो हम लोग का वो नीचे नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं नीचे का नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कोई चिड़िया है, वो उसी पेड़ पे घोंसला बना के रहती है। ठीक है, कोई एक उसका पर्टिकुलर पेड़ है कि उसी पे ही बनाती है। ठीक है, उस टाइप की चिड़िया उसी पे ही घोंसला बनाती है। तो अब वो पेड़ विलुप्त हो गया, जब वो पेड़ विलुप्त हो गया तो वो चिड़िया ऑटोमेटिक विलुप्त हो जाएगी ना, तो वो उसका नीचे हो गया, उसका जीवन का जो रहना हो गया वो सटीक उसी में वो एडजस्ट कर पाती। लेकिन अब वो नीचे नहीं है तो नहीं रह पाएगी। तो ये एक नीचे का मैंने थोड़ा आपको समझाने की कोशिश किया है। आई होप कि समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टर्म उसका है एनवायरनमेंट का। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है आ जाता है ई आ जाता है। ठीक है, क्योंकि बायोम भी उसी के तर्ज पे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इसका आप आगे भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसका ऑप्शन ई ही करेक्ट है, क्योंकि बाकी सब क्योंकि एक ऑप्शन तो है नहीं, एक से ज़्यादा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस क्या है? तो मेन कंपोनेंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ओजोन भी है। ठीक, तो सारे ही मेन कंपोनेंट हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, ग्रीन हाउस गैस के जो घटक होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साक्लोरो और ये सब जितना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और आज की क्लास आप उन लोगों से शेयर करिए जिनके एग्ज़ाम्स हैं। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।